गुरुमुख और मनमुख को समझना जरूरी है जीव के लिए। वाणी कहती है कि साठ गति गुरुमुख ले, मनमुख भरम विचार। जो गुरुमुख जीव है उसका जीवन जो है सत्य पे आधारित होता है, सत्य पे आधारित होता है। और उसके उलट मनमुख जो है, मनमुखी है, वो भ्रमों में घिरा रहता है, भ्रमों में। आगे वाणी कहती है कि मंगल कहे समझाए कि जग पर सो निर्मल सार। महात्मा मंगराम जी कह रहे हैं कि देखो, जगत में आन कर इस जीव को निर्मल सार को समझना है। भाव यह है कि इसने जो भगवान, जो परमात्मा, जो कोई ईश्वर का सार है उसको समझना है, क्योंकि निर्मल का भाव है ईश्वर। गुरुमुख मन का करे उद्धार। जो गुरुमुख जीव है वो अपने मन को साफ करता है, और उसके उलट जो मनमुखी है उसके अंदर भोग विचार जो उमड़ते रहते हैं, अलग अलग किस्म के भोगों को भोगने के लिए वो सोचता रहता है। गुरुमुख जो है, मन को दमना कीजिए। जो गुरुमुख है वो अपने मन को हमेशा मन के उलट चलता है, मन के हिसाब से नहीं चलता है। एक बार की बात है कि स्वामी रामतीर्थ जो थे, उनको संतरों का बहुत शौक था। जब भी कहीं वो संतरे देखते थे तो उनका मन ललचा जाता था। तब उन्होंने ऐसा किया कि संतरे दो ले लिए और घर में लाकर रख दिए, ऐसी जगह रख दिए जहां पर उनको बार बार उसको देखते रहें। और ऐसा सारी रात वो देखते रहे, बार बार उठ के। सुबह जब हुई तो खुशी से नाचने लगे कि मैंने मार दिया, मार दिया। और मार किसको दिया? मन को। क्योंकि जो मन है, जिस काम की ये बहुत ज्यादा इच्छा करता है, और अगर उसको ना पूरा किया जाए तो ये मन की ताकत कम हो जाती है। और ऐसे यही यही बात वाणी कह रही है कि गुरुमुख मन को दमना कीजिए, मनमुख मन के भाव वर्तीजिए। और जो मनमुखी जीव है वो अपने मन के हिसाब से चलता है। आमतौर पे आप कहते लोगों को सुनोगे कि मैंने जो मेरे मन में आता मैं वो करता हूँ। ऐसे है मनमुखी जो है, वो अपने मन के हिसाब से चलता है। गुरुमुख खोजे तत्व अविनाश। जो गुरुमुख जीव है वो हमेशा अविनाशी जो है, ईश्वर सर्वव्यापक है, उसकी खोज में लगा रहता है। हर वक्त उसकी जो नजर है, निगाह है, वो अविनाशी की ओर जाती है कि संसार जो दिखाई देने वाला वो नाशवान है, और अविनाशी उसमें ओतप्रोत है, छुपा हुआ है। ऐसी गुरुमुख की नजर होती है। जबकि उसके उलट मनमुखी जो है वो खोजे विषय भोग विलास हो, ज्यादा से ज्यादा भोगों को भोगने, भोगों के बारे में सोचने में लगा रहता है। गुरुमुख अंतर ठांड घनेरी। अब वाणी कह रही है कि जो गुरुमुख जीव है उसके अंदर ठंड होती है, भाव उसका हमेशा वो शांत रहता है। उसके उलट जो मनमुखी है, तापे अगन भरम केरी। और जो मनमुखी है वो अपने भरमों के कारण तपता रहता है। गुरुमुख धावे साची समाज। गुरुमुख जो है वो सत्संग की ओर अग्रसर होगा, और उन लोगों के साथ उसका मेल मिलाप होगा जो परमात्मा से प्यार करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु की बात करते हैं, प्रभु की बात सोचते हैं। उसके उलट मनमुख दावे संग चोर छलबाज। और मनमुख का जो संगत है वो चोरों की होती है और छलियों की, कपटियों की होती है। गुरुमुख अपना मरण विचारे। गुरुमुख जो है जीव, वो अपने मौत के बारे में सोचता है। जैसे कि वाणी कहती है कि एक मरना मन याद रख, तुझे साहेब दी याद, तीजे नेकी याद रख, तेरी मंजूर हो बेफरियाद। भाव है कि गुरुमुख का ऐसा भाव बना रहता है गुरुमुख का। उसके उलट मनमुख जो है, मनमुखी है, अपना जीवन निर्धारित, वो अपने जीवन के बारे में सोचता है, और ज्यादा से ज्यादा जीवन में वो फैलना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति इकट्ठी करनी चाहता है। वो ऐसा समझता है कि उसने पूरा, कभी उसने मरना नहीं है, और हर वक्त जब भी सोचेगा
जिंदगी के बारे में सोचेगा, और कभी भी मौत की बात सुनना भी वो पसंद नहीं करता मनमुखी। उसके उल्ट गुरुमुख देखे जाको मेला है। जो जो गुरुमुख है वो ये समझता है कि ये जगत जो है ये एक मेला है। जैसे मेला, मेले का एक समय होता है। मेला जब लगता है, शुरू होता है, और उसका एक सीमित समय होता है, और उसके बाद वो वहां उजड़ जाता है। ऐसे ही ये जगत है। ये जगत में जीव मिलते हैं, क्षमा पाकर वे ये बिछड़ जाते हैं। ये बात गुरुमुख को अच्छी तरह पता है कि ये जो संसार है ये हमेशा नाश की ओर जा रहा है। गुरुमुख देखे जाको मेला, मनमुख फिरता भूल अलबेला। और उसके उलट मनमुखी जो है वो इस संसार में इस मौत को भूला हुआ है, और जगत को हमेशा रहने वाला समझता है। और बिल्कुल उसका जो सोच समझ है वो ऐसी है जैसी बिल्कुल लापरवाह होता है। गुरुमुख अंत की करे तैयारी। अब जो गुरुमुख जीव है वो हमेशा, जैसे वाणी कहते हैं, रे मन अंत की करो तैयारी, वो अंत की तैयारी करता है और उसके लिए सोचता है कि मैंने इस जगत को एक दिन छोड़ के जाना है। अब मुझे क्या क्या करना चाहिए। जैसे वो अच्छी संगत के बारे में सोचेगा, और परोपकार के बारे में सोचेगा, वो सिमरन के बारे में सोचेगा, वो हमेशा परमात्मा के बारे में विचार करेगा। और उसके उल्ट मनमुखी जो है वो आश जीवन की धारी, वो हमेशा जीवन के बारे में सोचता है। जीवन में बड़ी बड़ी लंबी वो स्कीमें बनाता है जिंदगी की, ऐसे मैं करूंगा, ऐसे मैं करूंगा। और ऐसा उसका जीवन होता है मनमुखी का। गुरुमुख देखे करते का खेल। अब जो गुरुमुख है वो ये जो जगत दिखाई देने वाला है इसको करते का खेल मानता है, कि इस जो हरा भरा बाग है इसको किसी ने बनाया है, और ये बनाने वाला कोई है, उसके बारे में सोचता है। उसके उलट मनमुख अपनी हिकमत संग मेल। और मनमुखी जो है वो अपनी उसको अकल के पे बहुत ज्यादा विश्वास होता है कि मुझे बहुत ज्यादा समझ है, मैं बहुत सब कुछ जानता हूँ, और उसके हिसाब से वो चलता है। गुरुमुख तन मन साहे परवारे। जो गुरुमुख जो है वो अपना जो तन मन धन है वो परमात्मा के लिए खर्च करता है। उसके उलट मनमुखी जो है तन मन अपना कर धारे। और जो मनमुखी है वो सब कुछ अपना मानता है, तन मन धन सब कुछ अपना मानता है, और उसके धन को ज्यादा से ज्यादा, धन संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का विश्वास करता है। गुरुमुख सेवे नाम प्रभ एक। जो गुरुमुख जो होता है वो हमेशा प्रभु का सिमरन करता है, प्रभु के बारे में सोचता है। मनमुख सेवे को कर्म अनेक। और जो मनमुखी है वो हमेशा बुरे कर्मों के बारे में सोचता है, और ऐसी स्कीमें बनाता है जिससे उसका मनोरंजन बनता चला जाए। गुरुमुख जप तप संयम कमावे। जो गुरुमुख जो है वो हमेशा सिमरन के बारे में सोचता है और संयम के बारे में सोचता है। भाव यह है कि वो उसका जीवन जो है संयमित होता है, और हर बात का वो ध्यान रखता है अपना जीवन का। इसके उल्ट मनमुखी जो है माने माने भोग भोगावे। जो मनमुखी है वो अपने भोगों के बारे में सोचता रहता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मनोरंजन किया जावे। गुरुमुख साहब करनी पर राजी। जो गुरुमुख है वो जो परमात्मा जो कर रहा है उसके बारे में अपना ठीक रहता है, समझता के जो होना सो हो रहा, रब की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल पर तिस पर माही। वो साहब की करनी पे राजी रहता है। राजी ब राजा, राजी बा राजा। मनमुख अपनी हिम्मत बहुत साजी। और उसके उलट मनमुखी जो है उसके अंदर अपनी जो हिकमत है, जो उसके अंदर जो भी सोच विचार है उसके बारे में उसका बहुत विश्वास होता है कि मेरी सोच ही ठीक है, दूसरे से सुनना कुछ भी पसंद नहीं करता, अपनी बात ही करेगा। गुरुमुख पर से तत्व ज्ञान। जो गुरुमुख है वो आत्म ज्ञान की
उसको पता है आत्मा क्या है और उसके बारे में वो जानता है। गुरुमुख पर से तत्व ज्ञान और आत्म ज्ञान को अर्जित करने के लिए वो सत्संगों में जाता है, समझता है, आत्मा और परमात्मा की बातें सुनना ज्यादा पसंद करता है। मनमुख धारे देह की शान और मनमुख बहुरंग देह सवारता, बहुरंग रखे मन, ऐसा उसका विचार मनमुखी का होता है। गुरुमुख अंतर जो अपने विकार है उनको हरता है, उनको दूर करता है। गुरुमुख अंतर हरे विकार, मनमुख अंतर सेवे अहंकार। और मनमुखी जो है उसके अंतर अहंकार बहुत होता है। हर बात में समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वही ठीक है। गुरुमुख नित्य सत्य कथा विचारे। अब जो गुरुमुख जीव है वो हमेशा सत्य कथा, परमात्मा के बारे में सोचता है, उनकी कथाएं सुनना अच्छा समझता है, महापुरुषों के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में सुनना अच्छा समझता है, ज्यादा पसंद करता है। उसके उल्ट मनमुख अपनी शोभा नित्यधारी। और जो मनमुखी है वो हमेशा अपनी शोभा, अपनी सिफत करेगा, अपनों की सिफत करेगा और उसके बारे में ही हमेशा सोचता है। गुरुमुख आहार विहार संयुक्ता। गुरुमुख का जो आहार है और विहार है वो संयुक्ता होता है। भाव है कि वो बड़ा अच्छे ढंग से सारे काम को करता है, आहार उसका शुद्ध होता है और विहार भी उसका शुद्ध होता है। इसके उलट मनमुखी जो है जाल फैलाए नित्य कुटता, और मनमुख ऐसा जाल फैलाता है जिससे उसका स्वार्थ जो है पूरा हो सके। गुरुमुख जीवन देव समान है। अब गुरुमुख का जो जीवन है वो देवताओं के समान है। उन देवता किसको कहते हैं? जो किसी को सुख देने की खातिर यत्न करता है। इसलिए गुरुमुख जो है हमेशा ऐसे कर्म करता है जिससे दूसरों को सुख मिले, दूसरों को लाभ हो। उसके उल्ट मनमुख जीवन पशु सम जानवर। मनमुख का जो जीवन होता है वो है पशु के समान होता है। और पशु क्या हर वक्त अपने बारे में सोचता है। और सबसे पहले देखो, दो पशुओं को एक साथ बांध दो, उनके आगे चारा डाल दो, जो ताकतवर पशु होगा वो कमजोर पशु का चारा पहले खाएगा, अपना बाद में खाएगा। ऐसा ही हो जो मनमुखी जीव है उसका ध्यान दूसरों के माल पर होता है, दूसरों के धन माल पर ज्यादा रहता है कि दूसरों का धन माल उसे मिल जाए। गुरुमुख माया दुस्तर को काटे। अब गुरुमुख समझता है कि माया कूड़ पसार है, जो सेवे से रोए। ये गुरुमुख समझता है माया दुस्तर को काटे, मनमुख माया अमृत तुल चाखे। और जो मनमुखी जो है वो माया को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने में सुख महसूस करता है, मनमुखी। अब गुरुमुख कीजिए साधु की सेवा। जो गुरुमुख जो है वो साधुओं की सेवा करने में विश्वास रखता है, संत महात्माओं की सेवा करने में विश्वास करता है। जब उसके उल्ट मनमुख पूजे धनवादी देवा। और मनमुख जो है वो ऐसे देवी देवताओं की पूजा करता है जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा धन मिले। अब ऐसे महात्मा मंगता में कहते हैं कि देखो भाई, पहले आपको ये पता करना चाहिए कि आपको गुरु चाहिए किस लिए, संसार के लिए चाहिए कि करतार के लिए चाहिए। ऐसे है जो मनमुखी जो है वो सोचता है कि मैं देवी देवताओं की आराधना करूंगा तो मुझे और ज्यादा अपार धन मिलेगा, संपत्ति मिलेगी। ऐसा उसका मनमुखी का सोच विचार होता है। गुरुमुख नीमे निज आप सुबाए। जो गुरुमुख है वो हमेशा ही दूसरे के आगे अपने आप को नीचा समझता है। नीवे निज आप सुबाए, अपने आप को दूसरों से नीचा समझता है। और मनमुख जो है नीचे, नीमे अर्थ लालच मन पाए। और मनमुख जब अपना नीवा होता है तब उसके अंदर लालच होता है। जैसे कहते हैं कि जो गुमान है, जो लालची है, वो मिठास भरी वह आवाज रखेगा पहले ताकि दूसरों को ठग सके। गुरुमुख मांगे सबकी कल्याण। अब जो गुरुमुख जीव है उसके अंदर सबका भला होता है।
जैसे बाबा नानक जी को कहते हैं कि नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरपत दा पलो, सबकी खैर मांगता है, सबका भला मांगता है गुरुमुख। मनमुख मांगे औरों की हानि, और मनमुखी जो है वो हमेशा उसके अंदर दूसरों का नुकसान करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरों का नुकसान जितना मर्जी हो जाए, वो समझता है मुझे थोड़ा भी लाभ हो जाए, पर दूसरों का जितना मर्जी नुकसान हो उसको कोई परवाह नहीं होती। अब गुरुमुख जो है, लक्षण विवेक विचार, जो गुरुमुख जीव है उसके जो लक्षण होते हैं, वो हमेशा हर काम के पे विचार करता है, और विचार करता है ठीक क्या और गलत क्या है, उसके अंदर विवेक होता है। जबकि उसके उलट मनमुखी जो है राखे मद मान बकार, और मनमुख के अंदर अहंकार, अपने आप को हमेशा ऊंचा मानता है, ऐसा उसके अंदर भाव रहता है। अब महात्मा मंगलराम जी वाणी कह रही है कि समता प्रकाश ग्रंथ से कि प्रभु से मांगना क्या चाहिए। प्रभ अपने से मांगे गुरुमुखता तत्सार। प्रभु से क्या मांगना है? हे प्रभु, मुझे गुरुमुखता के बारे में जानकारी प्रदान करो, और गुरुमुख मैं बन सकूं ताकि, क्योंकि गुरुमुखता जो है ये ऐसा लक्षण है, ऐसा गुण है जिससे जीव हमेशा रहने वाली शांति को पा सकता है। अब इससे वाणी कह रही है कि चार पदार्थ इसमें मंगत कहे विचार पुकार। इसमें चार पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, सभी पदार्थ जो हैं वो इसमें प्राप्त हो जाते हैं इससे गुरुमुखता से। अब आगे वाणी क्या कहती है कि गुरुमुख के मन धीरज समाये। गुरुमुख के अंदर सहनशीलता होती है। उसके उलट मनमुखी जो है का मन नित्य दहकाए, और मनमुखी का मन हमेशा हर वक्त भटकता ही रहता है। उसको सोमवार किसी को मानता है, मंगलवार किसी को मानता है, ऐसा उसका विचार बना रहता है। और सारे का सारा जो भी किसी को मानता है तो उससे सोचता है कि उससे मुझे कोई लाभ होने वाला है, वरना उसका कोई भाव नहीं होता है। गुरुमुख शोभा राम की गाय। अब जो गुरुमुख जो है हमेशा प्रभु का गुणगान करता है, और मनमुख शोभा देश में तृप्त है, और मनमुख अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने शरीर के बारे में और घर परिवार के बारे में उसकी शोभा जो है उसका गुणगान करेगा। गुरुमुख अंतर अधिक विचार। गुरुमुख जो है उसके अंदर विचार होता है, हर बात पे वो विचार करता है, ठीक है और गलत है, उसके अंदर विचार शक्ति होती है। जबकि उसके उलट मनमुखी जो है अंतर अधिक विकार। मनमुखी के अंदर विकार होते हैं, क्योंकि ये पांच विकार जो है मनमुखी के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं। मनमुख अंतर अधिक विकार। गुरुमुख देखे नारायण सात्विक। अब जो गुरुमुख जो है जीव, वो नारायण और भगवान को सत्य मानता है और एक को मानता है। उसके उल्टे मनमुख देखे सत्य भ्रम बुलेख, और मनमुख जो है उसके अंदर भ्रम ही भ्रम होते हैं, बुलेखे ही बुलेखे होते हैं। गुरुमुख आवागमन से भागे। गुरुमुख चाहता है कि उसका आवागमन खत्म हो, और ये उसका जो है शरीर है, ये जो जन्म है वह उसका आखिरी हो, ताकि उसका आवागमन खत्म हो सके। उसके उल्ट मनमुख इसमें रहे नित लगे, और मनमुख जो है वो हमेशा संसार में गलतान रहता है, संसार के बारे में सोचता है और उसमें ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहता है। गुरुमुख रोए देख मन की खुदाई। और गुरुमुख जो है वो अपने अवगुणों को देखकर, अपने मन को देखकर दुखी होता है कि मेरा मन कैसा है, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें जो बुराइयां हैं इनको कैसे दूर की जाए। वो मन की बुराइयों को समझता है, अपने मन की बुराइयों के बारे में समझता है, सोचता है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। उसके उल्टे मनमुख रीझे देख मन की चतुराई। और मनमुख जो है वो ऐसा आमतौर पे लोगों में कहता सुना गया हो कि उसने कैसे किसको ठगा, कैसे किसको उसने अपना मूर्ख बनाया, बेवकूफ बनाया। ऐसे मनमुख जो है अपनी जो चतुराइयों को दूसरों को समझाकर, दिखाकर, सुनाकर बड़ा खुश होता है। गुरुमुख खोजे मार्ग सतधाम। अब जो गुरुमुख जीव है
वो हमेशा किसके बारे में खोज करता है? प्रभु के बारे में, सत्य धाम के बारे में सोचता है। उसके उल्ट मनमुखी जो 84 जाम, और मनमुख जो है हमेशा संसार में जीवित रहना चाहता है और संसार के बारे में सोचता है, जिसके लिए उसकी 84 जो है वो बनी रहती है। गुरुमुख मन पर पाए जीत। गुरुमुख जो है वो अपने मन को जीतना चाहता है और अंत में अपने प्रयास से, प्रभु की कृपा से, प्रभु के सिमरन से, महात्मा मंगलराम जी और पूर्ण गुरुओं की अपने जो भी उनकी शिक्षा उन पे चल के मन पे अपने जीत पाना चाहता है। मनमुख मन चंचल संग, और मनमुख जो है अपने मन के जो इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। गुरुमुख देह का तजे अभिमान। गुरुमुख जो है वो अपने जो देह है उसका अभिमान है, उसको कभी मानता नहीं है कि अपनी देह के अभिमान में नहीं बंधता है। मनमुख देह में नित्य कल्याण, और मनमुख जो है वो अपने देह के बारे में सोचता है और देह को संवारने, खिलाने पिलाने में लगा रहता है। गुरुमुख धर्म मार्ग प्रगटावे। अब जो गुरुमुख है उसको धर्म के बारे में जानकारी होती है कि धर्म क्या है। धर्म का असली मायना तो यह है कि सत्य को धारण करना है, क्योंकि गुरुमुख को पता है सत्य क्या और असत्य क्या है, और उसके उससे ही हर चीज की जानकारी लोग प्राप्त करते हैं गुरुमुख से। गुरुमुख धर्म मार्ग प्रगटावे, मनमुख अधर्म व्यर्थ कमावे। और मनमुखी जो है उसकी जो वृत्ति होती है वह धर्म में होती है, पाप में होती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठगने में होती है। गुरुमुख मन में प्रेम अनुराग। गुरुमुख में जो प्रेम शब्द है वह प्रभु के लिए आमतौर से प्रकट कर किया जाता है। गुरुमुख मन में प्रेम अनुराग। गुरुमुख के मन में प्रभु प्रेम होता है और मनमुख के अंतर वाद का राग। और मनमुख जो है, मनमुखी जो है हमेशा बहस बबासे में, वाद विवाद में विश्वास करता है और हमेशा वाद विवाद के लिए तैयार ही रहता है। और महात्मा मांगता में इसके लिए हमेशा अपना चेतावनी दी है कि कभी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। गुरुमुख की निशानी है कि वाद विवाद में नहीं पड़ता। गुरुमुख सबकी कला निवारे। गुरुमुख जो है वो सब में अपने आस पड़ोस शांति का वातावरण बनाए रखने की कोशिश करता है और दूसरों की जो कला क्लेश है उनका निवारण करने की कोशिश करता है। जबकि उसके उलट मनमुखी जो है सब में भ्रम संचारे। और मनमुखी जो है सब में वो ऐसे ऐसे विचारों को देगा जिससे भ्रम बढ़ता है, और हमेशा वो संसार में जो भी भ्रम को बढ़ाने वाले हैं, ये जो बने हैं अपना कोई पीर बना है, कोई देवी बनी है, ऐसा जो अपना जो संसार में ऐसे फैले हुए हैं कि उनके बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी देता है और भ्रमों को बढ़ाने की उसकी प्रवृत्ति होती है और उन्हें उसका विश्वास भी होता है भ्रमों के बारे में। गुरुमुख ऊंच रहनी सिखलावे। अरे गुरुमुख जो है वो क्या सिखाता है? ऊंच रहनी। ऊंच रहनी भाव्य के प्रभु के बारे में जानकारी देता है, प्रभु विश्वास दिखलाता है, उसकी रहनी जो होती है। मनमुख नीच गति को दावे। और मनमुखी को जो है वो हमेशा उसकी जो सोच विचार है नीच होती है। गुरुमुख अंतर का खोजे पाठ, खुले पाठ। अब जो गुरुमुख जो है वो अपने जो अंतर के पाठ है, भाव है कि अंतर के अपने जो अवगुण है उनको दूर करता है। उसके उल्ट मनमुख जो है बाहर के धारे घाट। मनमुख को बाहर की जो कल्पना है, बाहर की भागदौड़ है, उसके बारे में ज्यादा अपना बाहर तीर्थों में ऐसे जाने आने में ज्यादा विश्वास करता है। मनमुख बाहर के धारे घाट। गुरुमुख परमेश्वर अंतर देखे। अब जो गुरुमुख जो है हमेशा परमात्मा को अपने अंतर देखता है, और क्योंकि परमात्मा सबसे पहले अंतर ही दिखाई देता है, उसके बाद फिर बाहर उसको पता चलता है कि प्रभु तो सर्वव्यापक है, पर प्रगट अंदर ही होता है।
गुरुमुख परमेश्वर अंतर देखे, मानवों के अंतर काम संदेश। और मानवों के अंतर हमेशा ज्यादा से ज्यादा कर्म करने, और कर्म से वो हमेशा जीवन में फैलना चाहता है। उसको कर्म अकर्म और विकर्म का कोई पता नहीं होता है। उसके उलट मन गुरुमुख अंतर ब्रह्म प्रकाशा, गुरुमुख के अंदर ब्रह्मा का ज्ञान होता है, ब्रह्म का ज्ञान होता है, प्रभु का ज्ञान होता है। और मन के अंदर क्रोध निवासा, और मन के अंदर क्रोध होता है। अब गुरुमुख सतधाम को पाया, गुरुमुख बाजी दीनी जी। देखो, गुरुमुख दिशा शांत विचारी, मगर जो गुरुमुख की दिशा होती है उसमें उसको शांति का विचार बना रहता है कि शांति जीवन में मुझे कैसे मिले। शांति और अशांति का उसको पता होता है, अशांति का क्या कारण है और शांति का क्या कारण है। मनमुख अंतर अगन अंगारी, और मनमुख हर वक्त तपता रहता है। गुरुमुख कूड़ कपट को त्यागा, गुरुमुख ने झूठ और कपट को त्याग दिया है पूर्ण रूप से, और मनमुख ब्रह्म विकार में नित रहे लगा। और मनमुख जो है हमेशा भ्रमों में पड़ा रहता है। गुरुमुख सत्य पुरुषार्थ धारे, गुरुमुख जो है उसका जीवन जो है सत्य पे आधारित होता है। तो सत्य के लिए हमेशा वो कोशिश करता है, प्रभु के लिए कोशिश करता है कि प्रभु के बारे में जितना समझा सोचा जाए उतनी कम है। मनमुख मनमुख सोए के और गुजारे, और मनमुख जो है वो अपने जो जीवन है सोने और ज्यादा से ज्यादा मौज मिला करने के में अपना जीवन गुजार देता है। अब गुरुमुख मारे सकल गुनीम, गुरुमुख जो है काम क्रोध मूल और अहंकार पे उसका पूर्ण विजय होती है। और मनमुख सेवे कूड़ मुहिम, और मनमुख जो है वो संसार के बारे में ज्यादा सोचता है। अग वाणी आगे फैसला करते गुरुमुखता से गत मिले, ये धर्म यथार जान गत। उन गत क्या है, जो हमारा जीवन प्रभु की ओर अग्रसर होता है वही सदगति है। गुरुमुखता से इसको सदगति मिलती है, और यही असल में धर्म है। मंगत जो सेवे नित प्रेम से, जो भी इस मार्ग पे प्रेम से चलेगा, परमार्थ करे पहचान, उसको जीवन में जिस काम के लिए वो आया है उसकी उसको पहचान हो जाती है कि मैंने जीवन में क्या करना है और मैं क्या कर रहा हूँ। ये बात गुरुमुख जानता है। इसलिए अपने प्रभु से क्या मांगना है, प्रभु अपने से मांगियो गुरुमुखता तत्सार मंगत, चार पदार्थ इसमें मंगत कहे पुकार, क्योंकि इससे सब कुछ मिल जाता है गुरुमुखता से। यही बात हमने समझनी है, और गुरुमुखता को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी धर्म मार्ग में यही रुकावट है कि मानव जीव भी अपने आप को गुरुमुख समझता है, जिससे उसको समझ नहीं आती गुरुमुखता क्या है और मानमुखता क्या है। और इसीलिए ये सारे का सारा ज्ञान है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।